स्वागत है। और वीडियो री एग्ज़ाम का जो आंसर की है प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। इसके बाद एक फाइनल आंसर की भी आएगा। यहाँ पे आपको जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या सरकारी रिजल्ट.com पे जाएंगे तो फाइनल जो प्रोविजनल आंसर की है उसकी मास्टर की जारी की जा चुकी है। आप 24 जुलाई तक देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है वहाँ पे ऑब्जेक्शन जाके डाल सकते हैं। वहाँ पे आपको साक्ष्य भी देना है कि किस बुक में यह दिया है। तो और उसके बाद एक क्वेश्चन पे यदि आप ऑब्जेक्शन डालेंगे तो एक क्वेश्चन का 100 रुपये है, 2 क्वेश्चन का 200, यानी पर क्वेश्चन 100 रुपया है। तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हम आज देखेंगे जो इसका मास्टर की है उसका क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है। हो सकता है आपके बुकलेट में क्वेश्चन आंसर ऊपर नीचे हो, लेकिन क्वेश्चन हूबहू वही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और जिस क्वेश्चन में हमें डाउट है कि इस पे आपको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए उसको भी हम आपको बता देंगे। देखिए, हिंदी का तो लगभग सब सही है। पहला क्वेश्चन जो दिया है, मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए, तो मुखर और विपन्न होगा। और दूसरा जो यहाँ पे है आपका जो ये दिए हैं ना, यह शांत रस ही इसका होगा। और तीसरा क्वेश्चन है जो यह पंक्ति है उसमें आपका रूपक अलंकार है, यह भी सही है क्या? हाँ, रूपक ये चौथा है रूपक अलंकार, मतलब अर्थालंकार का एक प्रकार है। और तीसरा जो है श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है, तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। और पांचवा में आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है, तरनी तनुजाट तमाल में। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, तो जो बिना वेतन काम करता है अवैतनिक है। अगला है प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। और आठवां है कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आशीर्वाद। कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग में सही नहीं है, तो जलधि और अम्बुद। तत्सम शब्द कौन सा है, तो कृपा है। सलाका का तद्भव रूप कौन सा है, सलाई होगा। कौन सा इसमें बरहवा में कौन सा युग में सही नहीं है, तो पौत्र और पुत्र सही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है, तो झकड़ा और काजल खेत। तिथि का बहुवचन क्या होगा, तिथियां होगा। घर का भेदी लंकड़ है, इसका अर्थ क्या है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा। 17वां का क्या है, आंखों का तारा। मुहावरे का अर्थ क्या है, अति प्रिय है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, भारत में अनेक जातियां हैं। 21 का क्या है, विद्यालय की शोभा वहीं बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह मिश्र वाक्य का है। जहाँ पे जो सो ये सब आ जाता है ना, वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता है। अगला है 22वां क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है, तो लक्ष्य का है उद्देश्य और लक्ष्य का है लाख या गिनती। 23 है, किस विकल्प में सद्वियोग का अर्थ भेद सही नहीं है, तो अभिराम अभिराम नहीं है। अभिराम का अर्थ मनोरम होता है ना कि स्थिर, इसलिए यह गलत है। बाकी जो दिया था वह सही था। 24 है, अब आपके में यह क्रम नहीं मिलेगा, आपके बुकलेट में ऊपर नीचे होगा लेकिन क्वेश्चन वही होगा, क्योंकि यह मास्टर की दिया गया है ना। सभी लोग इससे मिला लें, क्वेश्चन से आप मिलाइएगा बस। मतलब क्वेश्चन जो है आपका हो सकता है कि आपका यह 28वां हो, इसमें 24वां हो, तो उससे नहीं मतलब है। आपका बस वही सही आंसर होना चाहिए। कौन सा वाक्य मतलब कि आप में जो बस आप क्वेश्चन से मिलाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है किसका आंसर है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो यह शाम हुई और गाय घर लौट आई और लगा है ना। बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। आडंबर का क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दर्प नहीं है। और दंपत्ति आपका पुल्लिंग है। और इसके बाद आपका दिया था 29 से 33, आपका यहाँ पे 5 दिया था। इस पे गद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछा था। तो 29वें का क्या है, अत्यधिक शक्ति समय तथा धन खर्च होने के कारण। 30 का क्या है, कंक्रीट चट्टान लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। 31 का क्या है, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। 32 से वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जा सकता है। 33 है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या है, तो इसका क्या है, जल का संरक्षण यानी तत्पुरुष समास। कंठ से ग और घ है। कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है, तो रसखान रसनावली आपका ब्रज भाषा में है। किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, तो मैथिली शरणगुप्त की नहीं है।
मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? तो प्रेमचंद की। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो कार्यालयी पत्र में आएगा। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र। तो इसमें आप डाउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका कार्यालय भी हो सकता है, व्यक्तिगत में भी जा सकता है। 100% श्योर नहीं है, लेकिन इस पे सोचा जा सकता है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि व्यंजन संधि। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? अनुच्छेद 343। प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पर्णकुटी द्वंद समास सही नहीं है। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। और 46 है, कौन सी संधि विच्छेद सही है? तो मध्वरी का क्या होगा? मधुधन अरी। अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो पिताजी कार से गए हैं, अपादान इसमें नहीं है। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अपादान का भी है। और आपका करण, अकर्ता कर्म करण, मतलब करण का भी होता है, लेकिन उस ऑप्शन में जो दिया था उसमें करण दिया ही नहीं था, तो से अपादान है। अपादान अलग होने के अर्थ में होता है। 49वां है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अवता है। और व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि होगा। भाग 2 रीजनिंग है। 51 से लेकर आपका 100 तक है। देखिए इसका फिगर वाला, तो इसका यही है ना, उत्तराकृति यही है। ऊपर नीचे इसलिए 2 बार दिया है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। क्वेश्चन 52 से 52-53 क्या है? यह है। इसका देख लीजिए। 52 क्या है? सरकार सॉरी, गले में खिच मिक्स की गोली लो, खिच दूर करो। सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। यदि आपको लगता है कि डेटा अपर्याप्त है, यानी दिए गए तथ्यों से आप यह नहीं कह सकते हैं कि अनुमान सही या गलत होने की संभावना है या नहीं है। 53 क्या है? यदि आपको लगता है अनुमान निश्चित रूप से असत्य है, अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है। 54 का है, अर्थक्रम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जैसे रन आउट, डिलीवरी, डिसीजन, शॉट, थर्ड अंपायर। इसका 24 मतलब 2 4 1 5 3 होगा इसका सही क्रम, मतलब पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। 55 क्या है कि शब्द दूसरे स्थान पे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा यदि शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो यहाँ पे सही आंसर है एरियर्स। और 56 है, जो है कि ये मुझे तो उस समय समझ नहीं आया था, बिल्कुल ईजी लेकिन था, सब एक कम जोड़ दिया है ना। एग्नोसेक्रेनिया का अर्थ क्या है? तो यह दिया है, इसका अर्थ यह दिया है। और ब्राउन स्पाइडर का अर्थ यह दिया है, तो क्या हो सकता है? यही पूछा है। ब्लैक विडर स्पाइडर, ब्लैक विडो स्पाइडर का अर्थ क्या हो सकता है? तो यही पूछा है, तो इसका सही आंसर दिया है एग्नो सिविस्ट्रिब्ल्यूनियम, ऐसे पढ़ लीजिए। 57 यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द लिए गए हैं, वही है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो हॉर्स राइड का जो अर्थ पूछा है वह केबल, KBEL, केबल, WIR, यह दिया है सही आंसर। 58 है, 4 सदस्य PQRS वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो इसका जो आंसर पूछा है कि P की पुत्री कौन है? तो P की पुत्री यश है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में वही है। 59 है, उत्तराकृति ज्ञात कीजिए। इसको भी डाउट में लिया जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यह वाला भी आंसर यहाँ पे देखेंगे तो यह भी हो सकता है, और यह भी बिल्कुल सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो हो सकता है कि यह ऑब्जेक्शन कर, इस पे ऑब्जेक्शन तो किया ही जाना चाहिए। ऑब्जेक्शन होगा तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन हटा लिया जाए, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है, या फिर 2 ऑप्शन को जिसने उसको लगाया है इसको लगाया है तो दोनों को नंबर मिले। लेकिन हालांकि होना चाहिए कि इसको ड्रॉप कर लिया जाए और इसका नंबर सबको मिले। 2 ऑप्शन सही हो गया तो गलत हो गया क्वेश्चन ना। लेकिन जहाँ तक संभावना है कि आयोग नहीं हटाएगा और सर्वाधिक सही उत्तर को ही आंसर मानेगा, तो यही सही रहेगा, ठीक है। और 60 का आप देख ही रहे हैं कि यह होगा इसका। इसके बाद 61 का क्या हो गया? यदि P का अर्थ इतना इतना है तो पूछा क्या है? यह प्लस माइनस दे दिया है, तो यह इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 132 है। और यह प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ भाग, ये सब है, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। और 63 है, चलती ट्रेन में, इसका जो आंसर है कि आप क्या करेंगे, इस पे भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं स्टूडेंट। एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान है, तो आप क्या करेंगे? तो यह जो रेलवे दिया है वो तो सही दिया है, लेकिन आप जो एक और ऑप्शन था कि नज़दीकी स्टेशन पर जाएंगे और सूचित करेंगे, वह भी सही होने की संभावना है लॉजिकल रूप से। और इसमें भी खतरा है कि एक और दौड़ेंगे, आप बताएंगे, कोशिश करेंगे,
तो होना तो यही चाहिए। चल रही ट्रेनों में से आप किसी एक ओर दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारियों को सूचित करने का प्रयास करेंगे। यह व्यवहारिक बात तो यही है, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल मतलब कि थ्योरेटिकल भी उसमें जोड़े तो वह वाला भी आपका सही हो सकता है। नज़दीकी स्टेशन पे जाएं, लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि जब ट्रेन आप देख ही रहे हैं कि लड़ने ही वाली है, तब आप कहाँ नज़दीकी स्टेशन खोजने जाएंगे। हो सकता है कि 100 मीटर दूर हो सकता है 1 किलोमीटर दूर हो, वहाँ तक जाएंगे तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यह कहा नहीं जा सकता। तो सर्वाधिक उत्तर तो यही है, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है कि यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकता है, तो इसका सभी को आंसर मिले, सभी को मतलब नंबर मिले। 64 है कि जो है आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है, आप क्या करेंगे। तो आप विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं। 65 का क्या है, 65 का सही आंसर है इसका ग्राफिक्स का अर्थ यह है, तो इसका अर्थ क्या होगा होमलेस का, तो यह होगा JLOBNDUR। 66 का क्या है कि 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है दीवार घड़ी, जबकि टेबल घड़ी 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई है। अगली बार जब दोनों एक ही समय दिखाती है तो वह क्या होगा, तो दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। अब आ गया 67 और 68। 67 और 68 का जो आप पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पे है 8 मित्र है ना, तो किसके बीच कौन बैठा है, तो डी के बाएं तीसरा कौन है, तो एफ है। और ई एफ और डी के बीच बैठा है कौन, तो यह इसका सही कौन था, कथन सही नहीं है, तो यह वाला सही नहीं है, ई एफ और डी के बीच बैठा है। 69 का क्या है, तो मैं अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चला, ऐसे ऐसे चले हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। हवाई जहाज़ वाला पूर्व पश्चिम में हो जाएगा। और 71 का आकृति वाला आपका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा अपना। 72 का है पंक्ति में बैठने वाला है, एक पैनल के 6 सदस्य हैं, तो इसका FB हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, 73 का है यदि दोनों कथनों में दिया गया डाटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये वाला है A और B भाई हैं, B की पत्नी M की पत्नी की बहन है, तो दोनों मिला दे तो भी आंसर नहीं दिया जा सकता। 74 है सूरजमुखी का रंग कैसा है, तो इसमें दो कथन दिया है ना, तो अकेले दो ही इसमें ये वाला होगा, अकेले दो डेटा पर्याप्त है उसका आंसर देने के लिए। 75 है, 75 का जो दिया है 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत उम्र 27 थी। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 है। पति की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40 होगी। 76 का जो दिया है CWAVZ, यही भिन्न है, बाकी सब अलग था, मतलब कि एक जैसा था, यही भिन्न था, CWX और AVZ। 5:20 पे घड़ी सुई कितना 40 डिग्री का कोण बनाएगी। 7 दिसंबर 1941 को रविवार और 5 दिसंबर 1993 को शुक्रवार। 5 दिसंबर 1993 को शुक्रवार नहीं, बल्कि जो पूछा है आपकी 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार। ठीक है। 80 का जो है ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं, तो इसमें दोनों ही तर्क आपका नहीं अनुसरण करता है, यही सही हो जाएगा। 81 है वह बुद्धिमान है, यह तो सही बात है कि वह बुद्धिमान है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा पता नहीं, लेकिन बुद्धिमान तो वह है और बुद्धिमान होना आवश्यक भी है। 82 का आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 83 का आपका 44 हो जाएगा। 83 पढ़ लीजिए ना, 120 छात्रों में 5% तीनों खेल खेलते हैं, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। 5% तीनों खेल क्रिकेट 5% तीनों खेल क्रिकेट शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला है। 84 का आपका बी आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 85 का आपका 85 का किससे नहीं बनाया जा सकता, तो एक के यही है कि दोनों एक ही सरफेस पे नहीं हो सकता दोनों फेस। 86 और 87 क्या है, 86 यदि ना तो मतलब कि ना तो एक और ना ही दो तर्क मजबूत है, कोई तर्क मजबूत नहीं है। हाँ इस पे कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है, यही लगा दिया ना, तो इसीलिए गलत हो गया। हाँ हमारे पास इतना कम समय है, बाकी तो ये सही था। नहीं अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है, ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है, इसलिए दोनों गलत है।
ठीक है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यह सही है, आयोग की तरफ से लगभग सही है, क्योंकि जो पॉसिबल सही आंसर होगा उसी को मानता है आयोग। क्या किस्तों पर चीज़ें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है? हाँ, उसे कम भुगतान करना पड़ता है। कम तो नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। नई किस्तें देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। तुम्हें कैसे पता कि बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता है? तो दोनों कथन गलत है। सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात इतना इतना है तो इसका सही आंसर क्या है? 21 है। और इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी थी तो यह 20 होगा। इसके बाद 90 से 92 है, यानी 3 क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो पूछ रहा है नृत्य कौन करता है, तो यह करता है। 91 है, डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया जाता है, तो भाषण होता है सोमवार को। वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है, तो सी करता है। 93 है आपका जो है कि जो पूछा है, तो उसका आंसर यू हो जाएगा, यू। 94 का 2 हो जाएगा, और 95 का क्या है, दोनों धारणा 1 और 2 अंतर्निहित हैं। इसके बाद 96 का 182 आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 97 का 1 और 4 हो जाएगा कि कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ लेखक उत्तर हैं और कुछ कभी भी उत्तर हैं। 98 का 26 हो जाएगा, और 99 का चौथा हो जाएगा, 99 का चौथा हो जाएगा। और जो 100 क्वेश्चन है इसका फुफेरा ममेरे भाई बहन हो जाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई, तो लखनऊ। 102 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया, सबको पता है कर्नाटक में। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, यही सही आंसर है। 104 है, कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड यानी कि APPU एशियन पैसिफिक पोस्ट यूनियन का प्रभार लेता है, तो भारत लेता है। 105 है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ क्या है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर है। 106 है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। 20वीं जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो असम में है। कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपेज है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। 112वां है, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन B12 है। और पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, तो जीरोफाइट जाना जाता है। इस पे आप ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफाइट होना चाहिए। जीरोफाइट तब होता है जब लिखता है कि द प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन इन डेजर्ट नहीं लगाया है ना, तो इसलिए इस पे तो ऑब्जेक्शन जाना ही चाहिए। गारो खासी किस राज्य के सहयोगी राजभाषाएँ, तो मेघालय की हैं। 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है, तो NSDL है। निक्षेपागार का इंग्लिश क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया, तो डिपोजिटरी मतलब निक्षेपागार। 116 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है, तो 11वीं अनुसूची में है। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। कलमकारी चित्रकला का संबंध कहाँ से है, तो दक्षिण भारत में हाथों से रंगा हुआ सूती कपड़ा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, तो 338। निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो मुशर्रिफ-ए-दीवान। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो मगध। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय चोल। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, तो चौरी चौरा घटना। यह क्वेश्चन ही गलत है, यह तो हटा देना चाहिए और सबको इस पर नंबर देना चाहिए, क्योंकि आह्वान मतलब बुलाना होता है। यहाँ पे देखिए, ड्यू टू विच इंसिडेंट गांधी जी कॉल ऑफ तो सही लिखा है, मतलब बुला लिए, लेकिन OFF होता तब, इसका कोई मतलब ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसको सभी को नंबर मिलना ही चाहिए, इसको हटाया जाना ही चाहिए, ये तो मान के चलिए, ये तो आप मान ही लीजिए। इसको नहीं हटाएंगे तो क्वेश्चन ही गलत पूछे हैं, नहीं तो चौरी चौरा तो सबको पता था। 125 यहाँ पे भी गलत दिए हैं। अमेरिकन फुटबॉल भी होता है, लेकिन ब्लिट्स शब्द निम्नलिखित में से खेल से संबंधित है। यदि अमेरिकन फुटबॉल से है तो यह शतरंज से भी है, तो दोनों आंसर सही है, तो इसको भी हटा लें।
दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? तो जर्मनी में किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। दलमा अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तेलंगाना। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं? शनि है। होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में। और 133 है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 134 है नाटो का 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड है। 135 है भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो हथियार का पता लगाने वाला रडार। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो कायांतरित है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो 142 का पहला है। 138 है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्मकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो सामाजिक कार्य के लिए। 12 लच्छा दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पे है? तो लोहित नदी पे है। 141 है भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद कौन सा आया था? ऑप्शन के अनुसार तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था। अगला 142 है हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को क्या बनाया गया है? तो 14वां अध्यक्ष कहाँ का? तो विश्व बैंक का। और 143 है कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो श्रीलंका होगा। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। 146 है मेरो रुख मेरे संतति नई हरित पहल की शुरुआत किस राज्य की है? तो सिक्किम। ऑपरेशन सद्भावना किस का है, कहाँ का है? तो लद्दाख का है। लद्दाख में शुरू किया गया। 148 है भारतीय सेना ने किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? तो जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? झांसी में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत कितने जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीएस एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली? तो 10। तो यह हो गए सभी क्वेश्चन। तो शिफ्ट 1 का यह सभी क्वेश्चन रहा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ऑब्जेक्शन किस किस क्वेश्चन पे करना है, वहीं आपका 3 से 4 क्वेश्चन है तो उस पर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका हिंदी में कार्यालय पत्र वाले पे एक में कर सकते हैं, एक पे, नहीं तो हिंदी में से कोई नहीं है। जीके में आपका एक ब्लिट्स वाला है, एक चौरी चौरा वाला है, और आपका ब्लिट्स वाला है, चौरी चौरा वाला है, और आपका कौन सा है, ये सब तो सही है, कांतरित सही है। आपका एक वो है हाइड्रोफाइट और जीरो फाइट वाला है। तो 3 यहाँ पे तो दिख रहा है, ठीक है, 3 तो सीधा सीधा दिख रहा है। चौरी चौरा वाला क्वेश्चन ही गलत पूछा है, उसको तो हटा ही देना चाहिए। और ब्लिट्स वाला भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन हो तो उसको भी हटा दें। तो यहाँ तक तो होना ही चाहिए। इसके बाद रीजनिंग में आपका वही एक फिगर वाला जो था कि 2 ऑप्शन सही हो रहा है उसको, और एक ट्रेन वाला कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी तो सही लग रहा है हमें। आपको जिस पे थोड़ा सा डाउट है आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप बॉर्डर पे हैं तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी इधर से उधर पलट सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं फाइनल आंसर की, मतलब ये जो UPSSC का आंसर की आने के बाद कितने बन रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, बाकी हम लाएंगे सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को। जय हिंद, जय भारत।